तो ओज़ार्क सेकंड सीज़न की शुरुआत होती है मार्टी बर्ड और स्नेल से, जब वो लोग डेल को ठिकाने लगा रहे होते हैं। इसके बाद जैकब ऐश को डेल की गाड़ी के साथ शिकागो भेज देता है ताकि उनके ऊपर किसी तरह का शक ना हो। पर कार्टेल के वकील हेलन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो मार्टी के साथ स्नेल्स के घर जाते हैं। वहाँ जैकब ऐश को मार देता है। ये देखकर हेलन ऐश की कुर्बानी एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो कैसीनो के डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इस बिज़नेस को लीगल बनाने के लिए मार्टी और वेंडी चार्ल्स विलिक्स के पास जाते हैं क्योंकि उसकी इस फील्ड में बहुत पहुंच है। पिछले सीज़न में मेसन अपनी बीवी की मौत से अब डिप्रेशन में जा चुका है। डार्ली के सिर पर अब बच्चा गोद लेने का भूत सवार है। रेचल अब नशे में गाड़ी ठोक देती है। फिर रॉय उसे मार्टी पर नज़र रखने को कहता है। दूसरी तरफ रूथ अपने पिता केट को जेल से छुड़वा लेती है, पर इसके बाद भी केट नहीं सुधरता और रूथ को मार्टी का पैसा चुराने को कहता है। इसके बाद विलिक्स कैसीनो का बिल पास करवाता है। साथ ही वो होटल और मॉल की प्लानिंग करता है, पर ये प्लान स्नेल्स को पसंद नहीं आता। फिर रॉय मार्टी के छोटे बिजनेस बंद कराता है और रेचल को धमकी भी देता है कि उसकी नज़र उन दोनों पर है। फिर रॉय मार्टी के घर की तलाशी लेते हैं, पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो रूथ की सच्चाई भी बता देता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। अब मार्टी रूथ से बात करने जाता है। फिर रूथ सब सच बता देती है और कहती है कि अब सब ठीक है। हेलन रूथ को टॉर्चर करती है। इन सभी के बाद मार्टी जब वेंडी से उसके अफेयर के बारे में बात कर रहा होता है तो तभी उनकी बेटी सब सुन लेती है। हेलन स्नेल्स को उनकी खेती दिलाने को कहती है, पर वो लोग ये नहीं करना चाहते। इसके बाद बडी उनकी सारी खेती चला देता है। फिर मार्टी और वेंडी बडी के लिए एक फ्यूनरल रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है। आगे FBI को कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। मेसन को लगता है कि वो उसकी बीवी की हैं, पर ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ रेचल भी मार्टी को सब बता देती है कि FBI वाले उस पर नज़र रखे हुए हैं। फिर FBI वाले मेसन के बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन को दे देते हैं। इतना सब होने के बाद मेसन वेंडी को किडनैप कर लेता है और मार्टी से अपना बच्चा मांगता है, पर ये पता नहीं कि कैसे वो मेसन के हाथों मारा जाता है। इस घटना के बाद मेसन के बच्चे को वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अब शायद रूथ को पैसों के बारे में पता चल जाता है। जब वो मार्टी के फ्यूनरल हाउस में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। ओह, इनका तो यहाँ पोपट ही हो गया। रॉय की माँ ड्रग एडिक्ट है, ऐसा पता चलते मार्टी उसे ब्लैकमेल करता है। इसके बाद जब वो घर आते हैं तो उनकी बेटी उनसे अलग होना चाहती है, ऐसा उसे पता चलता है। फिर आगे मार्टी और हेलन जैकब को अपनी ज़मीन बेचने के लिए फोर्स करते हैं। कुछ दिन पहले हुए हमले से बचने के लिए जैकब डार्ली को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन उल्टा डार्ली ही उसे मार देती है। अब इतना सब होने के बाद मार्टी फाइनली कंट्री छोड़ने का प्लान बनाता है और अब उनका सारा बिजनेस रूथ ही संभालेगी। फिर डार्ली जोनास को किडनैप करके मेसन के बेटे की मांग करती है। फिर मार्टी को उसे देना ही पड़ता है। आगे केट रॉय से मार्टी को पकड़ने की बात करता है। इसी बीच उन दोनों में बहस हो जाती है और केट रॉय को मार देता है। फिर केट मार्टी और वेंडी की बेटी को धमका कर पैसे मांगता है, पर रूथ उसे बचा लेती है। इसके बाद जब वेंडी को ये पता चलता है तो वो कार्टेल के हाथों केट को मरवा देती है। ओह माय गॉड, वेंडी ऐसा कैसे कर सकती है। चलो फिर वेंडी मार्टी से कहती है कि हम सब कहीं नहीं जा रहे। इसके बाद माफिया के लोग मार्टी का ऑफिस जला देते हैं और यही होती है ओज़ार्क सीज़न 2 का दी एंड।